गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी का एक और नया चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल की बेसिक टर्म यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन, और उसमें जो इम्पोर्टेंट वो जो उसकी की थी वो हम पहले बता चुके हैं। यानी कि इम्पोर्टेंट नियम थे जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे, वो थ्योरेटिकल चैप्टर हम पहले करवा चुके हैं। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन आते हैं, यानी ये क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जो सारे लाभों पर प्रभार होते हैं, वो खर्चे करने के बाद जो लाभ बचते हैं उनको पार्टनर्स आपस में कैसे बांटते हैं। खास तौर पर इनमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मीन्स लाभ हानि समायोजन खाता की लाभ हानियों का समायोजन, जो पार्टनर है वो आपस में लाभों को बांटेंगे, कैसे बांटते हैं, वो एक अकाउंट यहाँ इन क्वेश्चन में बनाया जाता है। तो बाकी जो बेसिक चीज़ थी वो बाद में और भी कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन बीच में आते रहेंगे, वो न्यूमेरिकल के साथ ही आपको बताते रहेंगे। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से देखिए, शुरू से ही बेस क्लियर होता है, आगे चल के आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑन 1 अप्रैल 2006, 1 अप्रैल 2006 को आशा एंड रुचि एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल रुपए 10 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। आशा और रुचि इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म शुरू की जिसमें आशा ने पूंजी लगाई 10 लाख और रुचि ने लगाई 5 लाख। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2, और वो लाभ हानि को बांटने के लिए तैयार हुए 3:2 में। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, उस पार्टनरशिप के बारे में निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन है। एक इन्फॉर्मेशन तो हमें पहले ही मिल चुकी है कि एक ने पूंजी लगाई 10 लाख, दूसरी ने 5 लाख, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप। ईच पार्टनर इज टू बी अलाउड ए सैलरी रुपये 4,000 पर मंथ। प्रत्येक व्यक्ति यानी कि आशा भी और रुचि भी, प्रत्येक पार्टनर 4,000 रुपये प्रति महीना सैलरी लेता है। प्रत्येक को 4,000 रुपये प्रति महीना सैलरी देनी है। इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है 8% पर एनम की रेट से। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज रुपये 10,000 ऑन आशाज ड्राइंग एंड 6,000 ऑन रुचिस ड्राइंग। आशा ने कुछ ड्राइंग किया था उस पर इंटरेस्ट लगेगा 10,000, और जो रुचि ने ड्राइंग किया था उस पर लगेगा 6,000। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 बिफोर मेकिंग अबाउ एप्रोप्रिएशन वाज, उपरोक्त समायोजन करने से पहले 31 मार्च 2007 को संस्था के पास यानी फर्म के पास 3,50,000 रुपये के प्रॉफिट थे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है तो देखिए हम लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बड़े अक्षरों में, नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007, ऊपर डेबिट, इस साइड क्रेडिट, यानी डेबिट की साइड डेबिट, क्रेडिट की साइड क्रेडिट, बीच में लिखेंगे पर्टिकुलर्स, रुपए का निशान या अमाउंट लिख दें और पर्टिकुलर्स। अब इसके क्रेडिट साइड में आ जाइए, सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया गया था 3,50,000 ये लिखेंगे उठा के हम। बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना मिला 3,50,000। उसके बाद हमने लिख दिया बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस साइड दो ही चीज़ आती है, यानी कि क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं। एक तो प्रॉफिट का बैलेंस, लॉस का होगा तो भी वो डेबिट साइड जाएगा। प्रॉफिट का बैलेंस, प्रॉफिट बैलेंस 3,50,000 हमने लिख दिया। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आशा की ड्राइंग पर ब्याज मिला 10,000 और रुचि की ड्राइंग पर फर्म को ब्याज मिला 6,000, टोटल आ गए 16,000, यानी कि फर्म की इनकम बनी 3,66,000 रुपये, 3,66,000 रुपये। उसके बाद देखिए टू सैलरी, यानी कि हम डेबिट साइड लिखेंगे टू सैलरी। प्रत्येक पार्टनर को ऊपर बताया था कितनी सैलरी दी जाती है 4,000 रुपये पर मंथ, हम लिखेंगे टू सैलरी। आशा की कितनी 4,000 गुणा 12, एक महीने की 12,000 थी तो पूरी साल की 48,000। रुचि की 4,000 गुणा 12 कितनी बनेगी, दोनों की 48,000 सैलरी बनेगी। उसके बाद लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने कहा है कि हम देंगे 8%। हमने यानी निकाला आशा की जो कैपिटल थी आप वो रफली कैलकुलेट करके देख सकते हैं।
10 लाख रुपए थी, उसका 8% निकालेंगे तो 10 लाख का अगर हमने 8% निकाला तो आया 80,000। उस प्रकार रुचि की थी 5 लाख, 5 लाख का अगर 8% निकालेंगे तो ये आएगा 40,000। दोनों को जोड़ के मैंने यहाँ लिख दिया 1,20,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब जो लाभ बच गए वो हम क्या करेंगे, यहाँ इस साइड का तो जोड़ कर लिया था 3,66,000, इस साइड का इस साइड लिखने के लिए और कुछ नहीं मिला, यहाँ तक का टोटल कर लेंगे। ऊपर का टोटल बनता है 96,000, 48 और 48 96, 96,000 और 1,20,000, टोटल बन गए 2,16,000। इसमें से 2,16,000 घटा देंगे, हमारे पास लाभ बच जाएंगे 1,50,000। और इस 1,50,000 को इन पार्टनर्स में बांट देंगे। इन पार्टनर्स में हम उसे बांटेंगे 3:2 में। तो देखिए 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5, यहाँ आ जाएगा 5 तिया 15, 30,000। ऊपर मल्टीप्लायर आ जाएगा 30 तिया 90,000, तो आ जाएगा आशा का, और 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा रुचि का। तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू आशाज कैपिटल अकाउंट 90,000 और रुचिज कैपिटल अकाउंट 60,000। ये क्वेश्चन था, दोनों साइड का टोटल कर दिया। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। देखिए, ऑन 1 अप्रैल 2013 ए एंड बी कम्युनिस्ड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ, ए और बी ने एक बिजनेस शुरू किया, कैपिटल ए ने लगाई 60,000, बी ने लगाई 20,000 रेस्पेक्टिवली। ऑन 31 मार्च 2014 द ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट प्रोविजन डीड वाज रुपये 24,000। सब कुछ करने से पहले 24,000 रुपये प्रॉफिट था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड 6% पर एनम, पूंजी पर ब्याज देना है 6%। बी वाज इंटाइल टू सैलरी 6,000 पर एनम, पी ए लिखा है पर एनम मतलब वार्षिक सैलरी लेता है बी 6,000 रुपये। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर ए एंड बी वर 6,000 और 4,000। ए ने 6,000 ड्राइंग किया और बी ने 4,000 किया। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर ए बीइंग 2,000 एंड 100, उन दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया गया है 1 से 200 रुपये लिया गया, सॉरी ए से, और बी से लिया गया 100 रुपये। अज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ये मान लीजिए कि वो इक्वल पार्टनर है। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट 31 मार्च 2014। अगर वो इक्वल साझेदार हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए, डेबिट लिखेंगे क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स रुपए का निशान, या फिर आप अमाउंट लिख सकते हैं। अभी क्वेश्चन किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें यहाँ दिया गया है, कितना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 24,000, मैंने लिख दिया 24,000। एक चीज़ और बताई थी इस साइड, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और कुछ एक क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया भी नहीं जाता। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज ए का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 और बी का कितना है 100, दोनों को जोड़ दिया 300। इस साइड का टोटल आएगा 24,300। इस साइड लिखेंगे टू सैलरी बी, केवल बी सैलरी ले रहा है 6,000 रुपये। बी वाज इंटायर टू ए सैलरी 6% पर एनम, तो उसको 6,000 रुपये सैलरी दे दी। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैंने भाई गलती से लिख दिया, यहाँ आएगा कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल कितनी है, देखिए एक ही कैपिटल है 60,000, उस पर 6% अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 3,600। 20 सैलरी बी की कितनी है 20,000 का 6% निकालेंगे तो 1,200। बस इस साइड लिखने की दो ही चीज़ थी, एक सैलरी और एक इंटरेस्ट, कमीशन वगैरह कुछ दिया नहीं है। टोटल कर लेंगे 3,600 और 1,200 4800 और 6,000 10,800। इस 24,300 में से 10,800 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 13,500। लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। 13,500 डिवाइड बाई 2 लिख दिया कि हाफ इनका रेशियो कितना है 1:1, तो आधा बांट देंगे, आधा दे दिया 6,750 ए को और 6,750 बी को। अब देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे एक साइड डेबिट क्रेडिट, जितने पार्टनर उतने अमाउंट वाले कॉलम बना लेंगे। पार्टिकुलर्स ए बी, 2 पार्टनर हैं 2 3 होते तो 3। पार्टिकुलर्स ए बी 2 थे 2 बना दिए, 2 डेबिट में 2 क्रेडिट में। एक डेट का कॉलम और बनाना था, इस क्वेश्चन में बनाया नहीं, आगे वाले में आपको उसके साथ बना दें। सबसे पहले इसमें क्रेडिट साइड से शुरू करते हैं। अगर देखिए इसमें लिखा था ए और बी कम्युनिस्ड बिजनेस, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 1 तारीख को हम लिखते हैं बाई बैंक अकाउंट। अगर ये कहता है वो पहले से पार्टनर है तो हम यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस।
और उससे ज़्यादा कई बार बाई बैलेंस भी लिख देते, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, लेकिन वैसे लिखना चाहिए, अगर शुरू किया है बिजनेस तो बाई बैंक, नहीं तो बाई बैलेंस बीडी। तो यहाँ लिख दिया हमने बाई बैंक अकाउंट। उनकी कैपिटल का बैलेंस कितना है, एक का 60,000 और बी का 20,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट में जो जो चीज़ें सारी इनके क्रेडिट में लिख देंगे। सबसे पहले क्या, सैलरी हमने लिखा बाई सैलरी, ए को नहीं मिली बी को मिली, ये 6,000 लिख दिया। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिला है, एक को 3600 और एक को 1200, हमने लिख दिया, एक के कॉलम में 3600 बी के कॉलम में 1200। फिर उसके बाद प्रॉफिट आया, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट 6,750, 6,750 टोटल कर लेंगे। ए का आएगा 70,350 और बी का आएगा 33,950। ए का आएगा 70,350 और बी का आएगा 33,950। उसके बाद देखिए है ड्राइंग, सॉरी इस अब डेबिट साइड लिखेंगे, इसमें क्रेडिट में कैपिटल लिखी थी, इसमें लिख देंगे टू ड्राइंग। टू ड्राइंग, ड्राइंग कितना है, 6,000 और 4,000। एक ने 6,000 ड्राइंग किया है, एक ने 4,000 ऊपर लिखा था, एक ने 6,000 ड्राइंग किया है और दूसरे ने 4,000 हमने लिख दिया। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए को ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिला से लिया 200 और बी से लिया 100 लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इससे ऊपर का टोटल कर देंगे और ये टोटल था 70,350 से घटा देंगे, उनके कैपिटल बैलेंस आ जाएंगे। ए का आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 64,150 और बी का आएगा 29,850 और इस प्रकार इस साइड का भी टोटल आ जाएगा 70,350 और 33,950। इसके बाद आगे की क्लास में कराए जाएंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर में उसके बाद क्वेश्चन नंबर है, देखिए अनूप एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। देयर कैपिटल वर रुपए 90,000 एंड रुपए 60,000। द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वर 45,000, यानी कि उनकी जो पूंजी है वो 90,000 है और 60,000। साल के दौरान उन लोगों को जो लाभ हुआ 45,000। अकॉर्डिंग टू द, यानी कि रुपये 45,000। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ पार्टनर आर अलाउड सैलरी रुपये 700 पर मंथ टू अनुभा एंड 500 पर मंथ टू काजल। प्रत्येक साझेदार सैलरी लेता है, जिसमें जो अनुभा लेती है 700 रुपये प्रति महीना और काजल लेती है 500 रुपये प्रति महीना। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% पर एनम के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। द ड्राइंग एट द एंड ऑफ द पीरियड वर, साल के अंत में अनुभा का ड्राइंग था 8500 रुपये एंड 6500 फॉर काजल, और काजल के थे 6500। इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन ड्राइंग। प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि परिवर्तनशील पूंजी खाते हों तो हमें उनके कैपिटल अकाउंट बनाए। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमें पहले बनाना ही पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमने डेबिट लिखा, क्रेडिट पर्टिकुलर्स रुपए का निशान, पर्टिकुलर्स रुपए का निशान, या हम अमाउंट लिख सकते हैं। अब इसके देखिए क्रेडिट साइड हम सबसे पहले लिखते हैं, प्रॉफिट दे रखा है 45,000 बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें प्रॉफिट मिला 45,000। फिर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट। अनुभा का ड्राइंग कितना था 8500, मल्टीप्लाई बाई हमने लिखा है 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाई 6/12। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि तब ये नहीं दिया गया हो कि ड्राइंग कब किया गया है, शुरू में, साल के शुरू में, साल के बीच में, साल के अंत में, प्रति महीना, कैसे भी। अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो उस पर हमेशा 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है। तो अब 8,500 पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला 213 आएगा। उसके बाद काजल का था जो 6500, उस पर हमने क्या लिखा 6500 गुणा में जो इंटरेस्ट रेट थी 5/10 गुणा में 6/12, यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दिया 163। और इस साइड का टोटल क्या हमारे पास आ जाएगा 45,376। अब इसके डेबिट साइड देखिए, टू सैलरी लिखेंगे। अनुभा सैलरी लेती है 700 रुपये प्रति महीना, 700 गुणा 12, उसकी सैलरी बन गई 8400। काजल सैलरी लेती है 500 रुपये प्रति महीना, 500 गुणा 12, उसकी सैलरी बन गई 6,000। उसके बाद है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों, अनुभा की कैपिटल थी 90,000, उस पर 5% इंटरेस्ट लगाया, 90 का 5% आ गया 4500। काजल की कैपिटल थी 60,000, 60,000 पर 5% इंटरेस्ट लगाया
3,000, यानी कि ये आ गया। अब क्या करेंगे हम 45,300 में से यहाँ तक की अमाउंट जोड़ के निकाल लेंगे, घटा देंगे। घटाएंगे तो हमारे पास 23,476 आएगा। ये 23,476 जो प्रॉफिट आया हम लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए, यानी अनुबाज कैपिटल अकाउंट और काजल्स कैपिटल अकाउंट। अनुबा को किसने जाएंगे, इनका बांटने का रेशियो ऊपर दिया गया था कि वो लाभ हानि को बांटते हैं 2:1 में, तो इसको 2:1 में बांट देंगे 43,476 को। तो अनुबा के इससे आएंगे 15,650 और काजल के इससे आएंगे 7,826। हम बांट सकते हैं ऐसे, अगर आप थोड़ा नहीं जानते तो देखिए 23,476 गुणा में 2:3 है, 2:3 है, इनको जोड़ लें 2 और 1 3, तो मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई इनका 3 जो टोटल आया, ये तो आ जाएगा अनुबा का। और अगर काजल का निकालेंगे तो ऊपर 2 की बजाय 1 कर देंगे क्योंकि उसका हिस्सा कितना है 1। उसके बाद देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अनुबा काजल, डेबिट साइड में लिख दिए, क्रेडिट साइड में पर्टिकुलर्स अनुबा काजल और क्रेडिट साइड में ये लिख दिए। अगर देखिए यहाँ लिखा है अनुबा एंड काजल एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, जब एंटर्ड लिखा हो या कम्युनिस्ट लिखा हो, बिजनेस अभी शुरू ही हुआ है, तो हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ बाई बैंक अकाउंट लिखते हैं। अगर बिजनेस पहले से चला हुआ आ रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, सॉरी बाई बैलेंस, हाँ बाई बैलेंस बीडी ब्रोड डाउन। तो बाई बैंक अकाउंट अनुबा की कैपिटल थी 90,000 और काजल की थी 60,000 लिख दी। उसके बाद बाई सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डेबिट में लिखी जाती वो सारी चीज़ कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखी जाती। उनकी सैलरी लिख दी 8,400 और 6,000। ये जरूर ध्यान रखना, जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में लिखी जाती हैं वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में, और जो कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में लिखी जाती हैं वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। और ये ध्यान जरूर रखना है कि पार्टनर अकाउंट में कैपिटल यानी कि क्रेडिट में क्या लिखते हैं और डेबिट में क्या, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आने वाला है। सैलरी लिख दिया 8,400 और 6,000। उसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था इनका 4,500 और 3,000, 4,500 और 3,000। फिर उसके बाद लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखा हमने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से अनुबा की से आए 15,600 और काजल की से 7,826, इनका टोटल कर देंगे। डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल आया अनुबा का 1,18,550 और इसके दूसरे वाले का यानी कि काजल का आया 76,826। अब इसके डेबिट साइड देखिए हम लिखेंगे टू ड्राइंग, प्रत्येक का ड्राइंग कितना था, अनुबा का ड्राइंग था 8,500 और काजल का ड्राइंग था 6,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अनुबा को दिया 213 और काजल को दिया 163। यहाँ तक क्या करेंगे, अब ये जो टोटल आया इसमें से ड्राइंग और ये घटा देंगे, ये लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। अब उनकी कैपिटल कितनी बच गई, अगर अनुबा का 1,18,550 में से 8500 और 213 घटाएंगे तो बचेगा 1,09,837। और जो काजल है उसका 6,500 और 163 घटाएंगे 78,226 में से तो बचेगा 70,163। दोनों साइड का टोटल कर देंगे। ये परिवर्तनशील पूंजी खाता बनाना था। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही, ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ भी स्टार्टेड बिजनेस लिखा है तो कैपिटल अकाउंट में बाई बैंक लिखा जाएगा। 1 अप्रैल 2013 दे कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपये 6 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। वो रुपए लगाए, एक की कैपिटल है 6 लाख और दूसरे की 4 लाख रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट आर एज अंडर, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट की टर्म ऐसे है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर भी और ड्राइंग पर भी 6% पर एनम लगता है। बी इज गेट ए मंथली सैलरी, बी मंथली सैलरी लेता है 2500, तो साल की कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई बाई 12 कर देंगे 30,000 यानी 30,000 आ जाएगी। शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस विल बी इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो लाभ हानि अनुपात है उनका पूंजी का अनुपात होगा, तो उनकी पूंजी के रेशियो लिख लेंगे पहले हम 6 लाख रेशियो 4 लाख भाई, इनको काट देंगे, सारी जीरो तो कट ही जाती हैं। उसके बाद आपको पता है 2 से कट सकते हैं, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, इनका रेशियो आ जाएगा 3:2। उसके बाद है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2004 बिफोर मेकिंग अबाउ एप्रोप्रिएशन वाज ₹2,07,400। द ड्राइंग ऑफ ए एंड बी वर 48,000 एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंटेड टू 15,000 फॉर ए एंड अमाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा ए से, यानी कि ए से लिया जाएगा 1,500 रुपये और बी से लिया जाएगा
1100 रुपये। प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट लिखा हमने पर्टिकुलर्स रुपए। हमने सबसे पहले लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,07,400। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक के ड्राइंग पर कितना इन्होंने खुद ही कैलकुलेट करके दे दिया 1500। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के ए और बी लिख देंगे, वो तो एक ही बात है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ ए के इंटरेस्ट ड्राइंग पर इंटरेस्ट 1500 मिला। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी के ड्राइंग पर मिला 1100। इस प्रकार इस साइड में यानी 2,07,400 में 1500 और 1100 जोड़ेंगे, टोटल आ जाएगा 2,10,000। तो अब देखिए टू सैलरी केवल बी लेता है, कितनी लेता है अभी कैलकुलेट की थी 2500 रुपये प्रति महीना लेता है। 12 महीने की कितनी बनेगी 30,000। 2500 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 30,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6 लाख गुणा 6%, 6 लाख का 6% 36,000 और 4 दूसरा बी का 4 लाख का 6% 24,000, टोटल आ गया 60,000। 60 और 30 90, 2,10,000 में से अगर 90,000 घटा दें तो बचेंगे 1,20,000 रुपये। ये आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार हमें 1,20,000 रुपये को बांट देंगे। ये रेशियो निकाला था पूंजी का रेशियो 3:2 में बांट देंगे। अगर 3:2 में बांटेंगे तो एक के हिस्से आएंगे 72,000 और दूसरे के हिस्से आएंगे 48,000। आप बांट सकते हैं 1,20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24,000। 24 × 3 72,000 एक का, और जब बी का निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे 24 दूनी 48। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट बाई बैंक अकाउंट। बाई बैंक अकाउंट कैपिटल लिख दी, एक की 6 लाख बी की 4 लाख। बाई सैलरी एक की तो है ही नहीं, बी को मिलती है 30,000। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था 36,000 और बी को 24,000। ए के खाते में 36,000 लिख दिया, बी के में 24,000 लिख दिया। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें लाभ इससे आए, ए के 72,000 और बी के 48,000। इस प्रकार इस साइड का टोटल आ जाएगा 7,08,000 है। ये 7,08,000 और ये 5,02,000 रुपये, 5,02,000। अब देखिए डेबिट साइड टू ड्राइंग कितना है 48,000 ए का और बी का है 40,000। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का है 1500 और बी का है 1100। इनको पहले तो ए वाले को 7,08,000 में से घटा देंगे 48,000 और 1500, ये टोटल आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 6,58,500। इसी प्रकार बी वाले को 5,02,000 में से घटा देंगे 40,000 और 11,000, ये आएगा 4,60,900। ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि उनकी कैपिटल के बैलेंस आ जाएंगे और ये उनका टोटल आ जाएगा 7,08,000 और 5,02,000। यही क्वेश्चन थे।